हाउस से केवड़े की नाल में गायों को छोड़ने का मामला एक बार फिर से गरमाने लगा है। नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने केवड़े की नाल में गायों को छोड़ने के मामले में नगर निगम को बेकसूर बताया था और दावा भी किया था कि कोई व्यक्ति अगर केवड़े की नाल से गाय के कुछ भी अवशेष लाकर मुझे दिखाएगा तो मैं नगर निगम के उप महापौर के पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस बात के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरे शहरवासियों को चैलेंज भी करता हूं। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा नगर निगम के उप महापौर पारस सिंघवी ने। और हास्यास्पद बात तो ये कि 250 गाय छोड़ना और 250 गाय की मृत्यु हो जाना। शेर खाता है तो क्या 250 गाय का निकल लेगा क्या? चीता निकल लेगा क्या उसको? अरे भाई, मेरा कहने का मतलब उसके सींग होंगे, उसके टांग होगी, उसकी पूंछ होगी या उसका चमड़ा होगा और हम वहाँ पर ले जाके क्यों छोड़ेंगे मारने के लिए? हालांकि इस चैलेंज को गोपाल नागर फ्रेंड्स क्लब के सदस्यों ने स्वीकार किया और केवड़े की नाल में जाकर गायों के पड़े अवशेष व आसपास ग्रामीणों से इसके बारे में जानकारी ली। इस दौरान ग्रामीणों ने यह कहा कि उदयपुर नगर निगम द्वारा इस क्षेत्र में कई गायों को छोड़ा जाता है और साथ ही कई गाय पैंथर का शिकार भी हो जाती हैं, तो कई गाय रोड पर विचरण करते समय वाहनों की चपेट में आ जाती हैं और घायल अवस्था में उनका उपचार नहीं मिलने पर वो दम भी तोड़ देती हैं। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इस मामले में ग्रामीण वासियों ने। करेगा ये थाने को ले जाओ कौन हड्डिया तो वो रोड पे जा रही थी गाड़ी। मैंने उससे संपर्क करके वहाँ टोलना से संपर्क करके वापस बुलाया मैंने कि यहाँ पे गंदी बहुत हो रहा है, हड्डियाँ पड़ी है, यहाँ से ले जाओ। कितनी हड्डियाँ कितनी बड़ी होती है? 2 टेम्पो पर है, छोटे वाले कौन लेगी हड्डिया सब वो कितने वाले आते हैं, हड्डी वाले गंदगी हटाने साफ कर। यहाँ पे गंदी वाला बहुत हो रहा था। थाना टोल पे रोकने वाले रहते बुले पाची इनके गंदगी उधर से आ रहा था, भर के लेकर मैंने कहा इधर बहुत हड्डी है, भर के ले जाओ। तो यहाँ से उधर से 2 टेम्पो लोड करे वो लैंड किया। गाय है गंदी है, मरी सी गंदी है, ये सब उधर से ला के छोड़ते हैं, वही मरती है। तो आपके गाँव वालों ने कभी कुछ मना नहीं किया यहाँ पे भी छोड़ रहे हो? एक बार मना किया, वो कह रहे हैं हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं। किसको बोला आपने? वो गाड़ी खाली करने आए थे। गाँव को तो लगे हो ये अपने पूरा ढाकन करना पड़ता है। तो सरपंच साहब कौन है? सरपंच साहब मांगीलाल जी। तो मांगीलाल जी के दिए पूछे नहीं गांव में हड्डियां मर रही, गांव वाला बदबू परेशान मरता तो वही बेचारा कहीं गया। नहीं, उनको सूचना नहीं की हमने। नहीं सरपंच साहब ने खबर तो भी यार वोट मांगवा आया तो ये देखो भी चाहता भी कि अपन क्षेत्र में कहीं भीड़ है। उनको एक बार बोला नहीं है उनको, बाकी दूसरों को किया, फॉरेस्ट वालों को बोला था। तो फॉरेस्ट वाला कहीं गया, उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं वापिस। स्थिति है यार, तो साला बेचारी घर गाय मर रही बेचारा बड़ा बहुत कहते हैं इधर शेर बहुत ज्यादा है, जो शेरों को खाने के लिए बेचते हैं। कहीं गिरा शेर ज्यादा है जो शेरों को खाने के लिए बेचते हैं। इधर वो शिकार किया कौन था। किया बात? ये पहले गाड़ी आई थी, उसको पूछा इधर क्यों खाली करते हैं, यहाँ पे मरती है। वो कह रहे कि इधर शेर बहुत ज्यादा है, उनको खाने के लिए गवर्नमेंट ने भेजा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने भेजा है? हाँ। ये किसने बोला? गाड़ी वालों ने? हाँ, गाड़ी वालों ने। अच्छा, तो आपने कुछ बोला उसके ऊपर? फिर गाड़ी वाले का नाम नहीं पूछा? नहीं, नाम नहीं पूछा। आज जो आपने सुबह 11 बजे गाड़ी देखी थी ना, तो कौन से कलर की गाड़ी थी वो? ये अपने नगर निगम की ब्लू कलर की, वो नहीं आती? ब्लू कलर की। तो उसमें कितनी तो आपने कुछ उसका कुछ फोटो कुछ लिया आपने? कुछ निकल रहा था, वो खाली कर रहे थे यहाँ पे। हाँ देख के गया। तो उन्हें कहता कि भाई कहिए बेचारा गाय न मरो तो छोड़ेगा। मैंने नहीं बोला। 3-4 दिन आते हैं, वो एक बार तो यहाँ पे खाली कर रहे थे, धक्का दे के पटक रहे थे उनको। अच्छा, मैंने बोला भी था प्रेम से उतारा, ये वैसे मरने के लिए इधर छोड़ते हैं। ये वो वहाँ के जो गाड़ी वाला है साथ में वो बोल रहे थे, जो कर्मचारी थे ना, वो हाँ, बोलते हैं मरने के लिए छोड़ते हैं। कर्मचारी कुछ हुलिया बता सकते हो आप? हुलिया तो सब अलग अलग आते हैं, मैं पहचान नहीं सकता हूँ। तो गाड़ी एक ही आती है बस, ब्लू कलर वाली? हाँ, ब्लू कलर की। कोई कभी छोटी गाड़ी आती है, बड़ी आती है। अच्छा, अभी महीने में 3 बार गाड़ी आ चुकी है क्या? इस महीने में? हाँ, इस महीने, अगले महीने और अभी मिला के 3 बार गाड़ी आ चुकी है खाली। आपने अंदाज उतना टाइम में कितनी गाय छोड़ी होगा यहाँ पे? गिनती के हिसाब से कम यहाँ 100-150 गाय मर गई होगी, बैल वगैरह। उधर वन विभाग में अंदर जाओ, इधर जाओ, बहुत हड्डियाँ पड़ी हैं अंदर भी, इधर अंदर। हाँ, मतलब यही है कुल मिला कर जो नगर निगम वाले खुद बोल रहे हैं कि यहाँ पे शेर बहुत है, शेरों के लिए गाय और जो बैल है उनको छोड़ दिया जाए तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी उनके। पहले कम छोड़ रहे थे, जो वो शेर ने हमला किया था ना, वो लेडीज का शिकार किया था, उसके बाद से ज्यादा छोड़ने लगे। तो शेर खतरा के शेर तो बहुत है। कल शाम को नहीं, परसों शाम को मेरे एक गाय का शिकार किया था, खुद की, जो गले में यहाँ डंक मार दिया, वो अभी जिंदा है। और 15 दिन पहले एक और मारी थी गाय। 6 दिन गाँव में तो वैसे खबर पड़ जाती है कि मानी नहीं है। हमारे तो हम पहचान लेते हैं।
वो बाहर की वो जो गाय बैल वगैरह आते हैं वो सब वो अमेरिकन नस्ल के होते हैं, हमारे सब यहाँ देसी रखते हैं, पहचान लेते हैं। अभी कोई बात है तो कहीं पे कुछ गाय मरी हुई पड़ी हुई बताए थे वो उधर वो अभी मोहन जी बोल के गए हेडपम्प के पास में मरी कतो हुई खेती हेडपम्प यहाँ से है ना 300 मीटर होगा। तो अब आप ध्यान रखना, आपके इधर कोई गाड़ी वाड़ी छोड़े ना तो हम आपको एक नंबर देके जा रहे हैं, है ना, तो आप नंबर पे फोन कर देना या कि बोल देना कि ये गाड़ी है, उसके नंबर नोट कर देना आप, जो गाड़ी आए ना फोटो खींच लूंगा, उसका फोटो खींच लेना, उसका वीडियो बना लेना स्टाइल से और आप हमें फ़ोन कर देना, है ना। ये एक नागरिक होने का आप जिम्मेदार अपना नंबर दो। है ना, ये जिम्मेदारी उठाना है आपको, क्योंकि क्या ये गाय की जो हत्या हो रही है, जो ऐसे कर रहे हैं तो ये गलत तरीके से हो रहा है। तो हम आपको नंबर भी दे रहे हैं, उस पर फ़ोन कर देना और आप उससे पहले, क्योंकि देखो हम आएंगे जब तक तो गाड़ी निकल जाएगी, आप उससे पहले उसका फोटो ले लेना, उसकी जो कौन सी गाड़ी है उसकी गाड़ी के नंबर ले लेना, छोटी सी वीडियो बना लेना आप, है ना। गोपाल नगर फ्रेंड्स क्लब ने शुक्रवार को शहर की एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर नगर निगम के काले चिट्ठों को भी उजागर किया। इस दौरान फ्रेंड्स क्लब के गोपाल नागर ने बताया कि अपने आप को गोरक्षक बताने वाले गायों की मौतों पर राजनीति कर रहे हैं और नगर निगम के बोर्ड की लापरवाही के चलते कई गायें मौत का शिकार भी हो गई है। लेकिन नगर निगम एक कमेटी बनाकर खुद की ही जांच कर अपने आप को निर्दोष साबित करता नजर आ रहा है और उप महापौर पारस सिंघवी ने मीडिया के सामने यह भी कह दिया कि अगर अवशेष लाओगे तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और नगर निगम बेकसूर है। लेकिन नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों की लापरवाही के चलते गायों की मौत होती जा रही है, लेकिन नगर निगम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है, इसके बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान गोपाल नागर फ्रेंड्स क्लब ने यह भी कहा कि नगर निगम के खिलाफ जनहित याचिका भी दायर की जाएगी और सरकार से नगर निगम में सीबीआई की जांच की मांग भी करवाई जाएगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसकी मांग भी उठाई जाएगी। उदयपुर शहर में पिछली 24 तारीख को मीडिया द्वारा 227 गायों के बारे में जो सवाल नगर निगम के काइन हाउस से केवड़ा नाल में छोड़े गए गौ माता के प्रति उठाया गया था और बताया गया था कि 227 गायें केवड़े की नाल में छोड़ी गई है। जब इस पूरे मुद्दे को हमने देखा, क्योंकि हम कोरोना काल में कोरोना मरीजों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित गोपाल नागर फ्रेंड्स क्लब थी, और उसके बाद जब इसमें हमारी नज़र पड़ी तो मेरे कुछ साथियों ने यह सुझाव दिया, भाई साहब हमें सबको मिलकर गौ माता की जो हत्याएं हुई है उसका भी पर्दाफाश करना चाहिए। मेरे कुछ साथियों के साथ जब मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ पत्रकार साथियों का, जिसमें एक बाइट उपसभापति महोदय की देखी, तो मुझे लगा कि वास्तव में ये कहीं झूठ बोल रहे हैं। तो हम लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग सब इस पूरे प्रकरण पर काम करेंगे। गौवंश की जो खुलेआम हत्या की जा रही है इन धर्म के ठेकेदारों द्वारा, जो धर्म को राजनीति में जोड़कर गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, उनका काला चिट्ठा हमें खोलना चाहिए। यही विचार और ये दृढ़ निश्चय मन में लेकर हम लोग केवड़े की नाल में पहुंचे। 2 दिन तक केवड़े की नाल को खंगाल मारा। फायरिंग रेंज में कम से कम हम 25 से 30 गौवंश के कंकालों का जखीरा फायरिंग रेंज में हमने देखा। केवड़े की नाल में कई बैल हमें आते हुए रास्ते में घाटी पे हाईवे के ऊपर चलते हुए मिले। जब दूसरे दिन हम पहुंचे, एक बैल उसमें से शायद किसी वाहन की टक्कर लगी होगी, वो मरा हुआ वहाँ पड़ा था साइड में, वो भी हमने देखा। हमने आज मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से उदयपुर की जनता को ये बताना चाहते हैं कि गौ के नाम पर राजनीति करने वाले, धर्म के नाम पर जीतने वाले, धर्म की
और राष्ट्रीयता की बातें करने वाले लोग, इनके मन में कितना छद्म है, ये किस छद्म वेश में आकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय उदयपुर शहर में इन्हीं के पार्टी के लोगों की कई गौशालाएं हैं। जैसा मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा था, शहरों में पशु चौराहे पर घूम रहे। मैं बता दूं, उदयपुर शहर में कई गौशालाएं हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा अनुदान मिलता है, लेकिन आज वो वहाँ केवल 2 से 4 गायें भी मुश्किल से उनके पास होगी, और वो गौशाला के नाम पर अनुदान उठा के खा रहे हैं। आज दुर्भाग्य है उदयपुर का कि 227 गायें मर गई और नगर निगम के अधिकारियों ने और वहाँ के गौशाला के जो इंचार्ज है भंवर सिंह जी देवड़ा, उन्होंने तक यहाँ तक कह दिया, बीजेपी के भंवर सिंह जी देवड़ा ने, कि इस प्रकरण पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। गौशाला का केवल अध्यक्ष नाम मात्र का मुझे बना रखा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आज उदयपुर की नगर निगम नाकारा नगर निगम हो चुकी है। इस तरह सड़कों गायों को, गौ माता को ले जाकर केवड़े की नाल में छोड़ना इनकी अमानवीयता का जीता जागता नमूना है, जिसके सबूत हम मीडिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं सभापति जी, उप सभापति जी इस्तीफा दे दें, सबूत तैयार है। आप मीडिया वाले उनसे पूछें, सबूत गोपाल नगर फ्रेंड्स क्लब लिए ये, क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? 5 साल के इसकी फॉरेंसिक जांच करवा ले। खुला चैलेंज कर रहा हूँ, बेल जो मरा पड़ा है सड़क पे, जिसके हम फोटो लाए हैं, क्या वो भी 3 साल पुराना बेल है? जो गांव के लोग बयान दे रहे हैं, क्या वो भी 3 साल पुराने? मीडिया अगर चाहेगा तो गांव के 2-3 लोगों के नंबर भी मेरे पास हैं, जो स्वयं आपके सामने उपस्थित होकर बयान देने को तैयार है कि नगर निगम के लोग पिछले 15 दिनों से जहाँ गायें छोड़ रहे हैं केवड़े की नाल में, फायरिंग रेंज में, और वो गाय भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, और वहाँ चीतों का 8 से 10 चीतों का झुंड है, शायद उनके ग्रास भी बने हो। आगे क्या रहेगा ये बता दो। आगे हम सब साथी मिलकर एक जनहित याचिका नगर निगम के खिलाफ दायर करके इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। साथ ही हम राज्य सरकार से भी मांग करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच बिठाकर, जैसा खातिरेबाजी ने पिछले दिनों अपने प्रवास में कहा था कि सीबीआई सीआईडी जांच करवाई जाएगी, हम पुनः इन सबूतों के साथ उनसे निवेदन करेंगे कि इसकी सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाएं और गौ माता को, गाय के नाम पर राजनीति करने वाले को नसीहत दें, सजा दिलवाएं।